नगर की होनहार बेटियां मदर मेरी हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा चेल्सी पोरवाल साइंस ग्रुप नगर में प्रथम व आयशा भी कॉमर्स ग्रुप में जिले में द्वितीय व नगर में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर का नाम गौरवान्वित किया। दोनों छात्राओं ने अपने माता पिता व स्कूलों शिक्षकों व विशेष रूप से प्राचार्य मारिया शेखावत की मेहनत व योगदान को इसका कारण बताया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बधाई इसके सारे टीचरों को। उसने भी टीचर ने मेहनत की है, मेहनत उन लोगों की सर, हमने तो सिर्फ इनको प्रोत्साहन दिया है। और भाई साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब पधारे हैं घर पे और आप लोगों को बहुत धन्यवाद बच्चे के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूँ आगे सभी बच्चे इसी मेहनत करें और जो भी जहाँ भी पढ़ना चाहेंगे आगे जहाँ भी में हम इसके साथ हैं, पूरा साथ जहाँ तक पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे सारे। आपको कैसा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे नंबर लाई है। पिछले 10वीं बार में बहुत अच्छा नंबर लाई थी, जब भी हमें बहुत अच्छा लगा था। प्रिंसिपल मैम ने स्वागत करा था, ढोल बजाए थे, हम निकले थे, रैली निकाली थी। पिछली बार भी बहुत अच्छा हुआ था। हम वो ये भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम बहुत बहुत, जो हमारे घर तक आए हैं, उन्होंने तकलीफ उठाई, आए स्वागत करा था, सम्मान दिया हमारे को, बस और क्या चाहिए। बस मेरे परसेंटेज बनने का क्रेडिट ऑफ कोर्स सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। स्पेशल इंग्लिश की टूटी फूटी नैया को पार लगाने वाले मेरे ऑफिसर ओम प्रकाश सर, उन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स मतलब पूनम मैम के बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी बिजनेस और इकोनॉमिक्स को। सो थैंक यू सो मच पूनम आवर मैम। जिंदल सर के बारे में तो क्या कहूँ मैं, उन्हें तो अकाउंट में महारत हासिल है। मुझे नहीं लगता कि अकाउंट सब्जेक्ट जिंदल सर से बेहतर और कोई पढ़ा सकता है। हिंदी में सब्जेक्ट गिरा मतलब परसेंटेज गिरा भी सकती है और परसेंटेज बढ़ा भी सकती है। हिंदी को संभालने वाली मेरी चेतना मैम, जिन्होंने पूरे साल मुझे बहुत डीपली पढ़ाया, फिर साथ में वंदना मैम जैसा मार्गदर्शन मिलना तो मतलब समझो सोने पे सुहागा हो गया था मेरे लिए। और बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सारे टीचर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इतने अच्छे टीचर अवेलेबल कराने के लिए मेरी प्रिंसिपल मैम मारिया शेखावत, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा इन्वायरमेंट दिया है स्कूल का, जहाँ पे इतने अच्छे टीचर हैं जो पूरे साल हमारे साथ इतनी अच्छी मेहनत करते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी, मेरे पापा दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे शादाब भाई जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, रात में मैं जागती थी तो वो मतलब मैं लाइट ऑन करके रखती थी ना, तो वो ऐसे ही मतलब उन्होंने पूरा साल ऐसे ही निकाला होगा कि मैं रात को लाइट ऑन, सुबह जल्दी लाइट ऑन, उनकी नींद मैंने बहुत ख़राब की है। चलो थैंक यू भाई। और मैं सबका भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि बस अभी रिजल्ट आया है और एकदम से ये सब मेरा इतना सम्मान करने आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, 12th की तैयारी करने वाले आज की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसली पढ़िए, बस कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप एक बना के रखिए कि इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसके बाद जो करना है वो करो। लेकिन इतना टाइम अगर आपने बना लिया 3 घंटे 4 घंटे, तो बस उसमें कंसिस्टेंसली से पढ़िए तो काफ़ी होगा इतना आप सबके लिए। आगे के लिए आपका क्या कदम रहेगा? आगे ये जो मोड ऐसा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हर फील्ड खुली रहती है, ऐसा लगता है इसमें भी जाओ उसमें भी जाओ। तो अभी तक मैंने कुछ ठीक से डिसाइड नहीं किया है, पर ठीक है, मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। कोरोना संक्रमण की वजह से बीच में परीक्षा ब्रेक हुई थी। आपकी परीक्षा के पहले कितने पेपर हुए थे और बाद में कितने पेपर हुए हैं? 3 एग्ज़ाम मेरी कोरोना वायरस से पहले हो चुकी थी और 2 और बाकी थी। और उस वक्त क्या है, कंटिन्यूटी इतनी अच्छी बनी हुई थी कि इन 2 सब्जेक्ट के लिए भी हमारा बिल्कुल रेडी थे। लेकिन बीच में शायद 3 साढ़े 3 महीने का गैप हो गया, काफ़ी कुछ थोड़ा मन में भटक जाता है पढ़ने में, फिर एकदम से ध्यान लगाना, सारे क्वेश्चंस वापस से बिल्कुल एकदम रिवीजन करना है, थोड़ा काफ़ी टफ था। लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही टाइम पे हो गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो लास्ट के जो पेपर उनमें मेरे बेटर मार्क्स रहे, जो मेरे पहले 3 पेपर थे उनके अकॉर्डिंग, या फिर उनके कोई। यानी आप ये मानते कि जो बीच का समय मिला उससे आपको फ़ायदा हुआ? सच कहूँ तो मैंने बीच में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। उधर जब डेट वापस आई थी तो वही जो 10-12 दिन मुझे मिले थे, और ईद भी थी। मेन बात तो ये था कि रमज़ान चल रहे थे, रमज़ान में तो पढ़ाई मैंने की नहीं बिल्कुल भी। ईद थी, ईद कंप्लीट होते ही मैंने स्टार्ट की थी जो मेरी वापस से रिवीजन करना, और फिर मैंने कंटिन्यूटी करी थी अपने स्टडीज। आपके उन 3 पेपर और 2 पेपर में क्या अंतर आया है मार्क्स में? मैं खुद शौक हूँ अंतर देखकर, काफ़ी अंतर है। उधर मेरे जो बिजनेस है उनमें मेरी मार्क्स 90 अबाउ नहीं हो पाए, जबकि इधर जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट है इसमें मेरे 98 और 96% नंबर थे। तो मैं भी काफ़ी शौक थी कि इतना कैसे हो गया। बिजनेस सब्जेक्ट में मैंने 90 क्रॉस नहीं कर पाई, और इधर अकाउंट और इको वो भी बीच में कोरोना की
उसमें कंटिन्यूटी टूटने के बाद भी आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इस मौके पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने पहुंचकर आयशा बी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। वो बधाई मुझे बिल्कुल नहीं मार साहब को मिठाई ऐसा कहा ये इनको सबको दो। पहले बार हम लोग मंगा के रखते हैं कि अच्छा है, बहुत बढ़िया था। मैं तो बहन अभी एक्चुअली वहाँ मंदिर से घर जा रहा था, भैया का फोन आ गया कि तो हमारे जिम के साथ ही मारता आप भी आज 12th का रिजल्ट आया है, 12वीं का रिजल्ट आया है। बेटी आयशा ने 92% से अधिक नंबर लेके नागदा में इन्होंने टॉप करा है। माट साहब, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आपकी दुकान है और लगातार मेरा मिलना और हम सब लोगों का मिलना होता है, बेटी आयशा के लिए मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में, और जैसा मुझे माँ साहब ने बताया कि शुरू से ही बेटी आयशा पढ़ने में खूब अच्छी है, आने वाले समय में ईश्वर और सफलता दे, ऐसी कामना करता हूं। मदर मेरी स्कूल में आप पढ़ती है, इसलिए मदर मेरी स्कूल के भी सभी टीचर्स और स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि इतनी टफ कंपटीशन में अपना स्थान बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन उन चुनौतियों को विशेष करके कोरोना जैसी महामारी में पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, ट्यूशन भी प्रभावित हुई है, और जो पढ़ाई का एक लगातार कंटिन्यूटी रहती है वो भी टूटी थी। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा परसेंटेज प्राप्त करना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा ये नागदा शहर के लिए गर्व की बात है। मैं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेटी आयशा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि नागदा नगर में हमारे कल्लू मार साहब की बिटिया आयशा ने टॉप किया है। कॉमर्स का सब्जेक्ट है, मदर मेरी की स्टूडेंट है और ज़बरदस्त अंक यानी 92% आयशा ने बनाया है। लेकिन मैं फिर भी देख रहा था कि हमारी गुड़िया आयशा बहुत भावुक हो रही थी कि परसेंटेज कम बना 92 में भी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जिद और जुनून हर एक विद्यार्थियों में होना चाहिए। निश्चित ही एक लक्ष्य प्राप्ति की ओर विद्यार्थी बढ़ता है और यही जुनून के साथ यदि हम अपना अध्ययन करेंगे, आगे चल के आयशा को अपने समाज में एक अपना एक योगदान देना है। कल से आयशा की एक ख्वाहिश होगी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, एडवोकेट बनूँ, अकाउंटेंट बनूँ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से, भगवान भोलेनाथ से सावन के मास पे प्रार्थना करता हूँ कि आयशा की जो मंजिलें हैं, आयशा के जो सपने हैं वो पूर्ण हो और आयशा अपनी ऊंचाइयों को छुए। कल्लू मार साहब को, भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से आयशा ने आज अपने इन अंकों को प्राप्त किया और इन ऊंचाइयों को छुआ। आपने जो प्रेरणा दी है उसी का कारण है कि आज आयशा इतने अच्छे अंकों से पास हुई। आयशा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने स्कूल पहुंचकर दोनों छात्राओं व प्राचार्य मारिया शेखावत का सम्मान कर बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री हेमलता तोमर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र डोडिया, संगठन मंत्री मंजू कुंवर डोडिया व स्कूल स्टाफ मौजूद था। सामने देखो। 12वीं का रिजल्ट आया,
हमारी नागदा नगर की बिटिया 10वीं में भी फर्स्ट आई थी और आज नगर में भी फर्स्ट आई। मदर मेरी स्कूल का नाम बहुत ही रोशन हो रहा, नागदा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैडम को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपके बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे आगे जाके, अब 12वीं का रिजल्ट है, बच्चे आगे जाके नाम रोशन करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बने, जो भी हमारे नागदा नगर का नाम रोशन करे, यही मैं इन बच्चों को शुभकामना बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं मारिया मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे बोलते हैं कि बच्चे 2 माँ जिस बच्चों की रहती है, बोले वो माँ बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं हैं। ये मैडम ने ये गलत साबित कर दिया है कि नाम ही मदर मेरी यानी मदर, तो मदर मेरी स्कूल नाम ही ऐसा है कि जो 2 बच्चे की माँ अगर रहेगी तो बच्चे का रिजल्ट आपके सामने है। बाकी कुछ नहीं। 2 बेटियों ने नगर में प्रथम आकर पूरे नगर का प्लस मदर मेरी स्कूल का जो नाम रोशन किया है। एक चेल्सी पोरवाल साइंस ग्रुप में नगर में प्रथम और आयशा भी नगर में प्रथम और जिले में द्वितीय। कहीं ना कहीं इन दोनों के परिणामों में स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मदर मेरी स्कूल का मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ कि हर वर्ष रिजल्ट अनवरत बढ़ता ही जा रहा है। मेरी खुद की इच्छा थी कि मदर मेरी स्कूल में पढ़ूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाया। और मैं मैडम को और मैडम के समस्त स्टाफ को इस अच्छे रिजल्ट के लिए बधाई दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी तोमर मैडम का, साथ ही जो भी लोग जो बड़े लोग हैं। और आके यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल भर जब मेहनत करते हैं और जब परिणाम आता है, अगर पूरे साल भर मेहनत करी और परिणाम अगर शून्य आया तो वहाँ पे हम अपने आप को फेल घोषित करते हैं कि हम फेल हो गए। लेकिन अगर पूरा परिणाम हम मेहनत कर रहे हैं और परिणाम में अगर हमारे बच्चे स्कूल के रिजल्ट अच्छा देते हैं, जैसे कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बहुत उन्नति करे, तो यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ स्कूल से बन के आए। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ओतप्रोत हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे काम सौंपा है कि जहाँ इच्छा होती कि काश मैं डॉक्टर बनती, काश मैं कलेक्टर बनती, काश मैं इंजीनियर बनती या पुलिस लाइन में जाती, तो मेरी सारी इच्छाएं मेरे जब स्कूल के बच्चे पूरी करते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं काबिल हो गई हूँ कि मैं इतने सारे बच्चों को कुछ ना कुछ बना पाई हूँ और वो कुछ बन सकें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और जब तक कि बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो शायद मदर मेरी स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, तो ये स्कूल उन्नति करता जाएगा, आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों बच्चों को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ कि आगे ये अपने भविष्य को और आगे उन्नति पे लेके जाएं और अपने माँ बाप का नाम और मदर मेरी स्कूल का नाम रोशन करते रहें। मीठे का डब्बा लो। आज नागदा नगर की 2 बेटियों ने मदर मेरी स्कूल का नाम रोशन किया है और इसके साथ ही अपने माता पिता और अपने नागदा नगर का नाम भी रोशन किया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे निकल रही है, बेटियां ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। मैं इन दोनों को चेल्सी पोरवाल और आयशा बेटी दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे भक्तों में कि ठीक है हमने 12th कर लिया, BSc कर लेंगे, MSc कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपके मन में एक आपकी कुछ इच्छा होनी चाहिए, मेरे को ये बनना है और वो बनने के लिए उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा MPPSC करना है, मतलब आपके मन में कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा है ना, तो आप उसी डायरेक्शन में फिर सोचो, उसी डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा। आपके दिमाग में वही पिक्चर कि आप कोई कलेक्टर बनकर या कोई IPS ऑफिसर बनकर घूम रही है, तो डंडा घुमा रही है ना। और आपको क्या बनना, आपने कुछ सोचना। सबसे पहले तो क्लियर करने की, क्लियर करके वकील बनेंगे, नहीं जज। वो अपन जैसे सोचते हैं, जैसे मैं छोटे से ही मेरे दिमाग में था डॉक्टर ही बनना, और फातिमा कॉन्वेंट स्कूल का पहला लड़का था जो सिलेक्ट हुआ था फर्स्ट। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जो डॉक्टर बना। रोमन
बहुत ही गर्व का दिन है आज, जब जैसे ही हमने 3 बजे का वेट कर रहे थे और जैसे ही रिज़ल्ट को देखा तो खुशी और हर्ष उल्लास का कोई सीमा ही नहीं थी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि दोनों बच्चियां बचपन से यहीं से हैं और मेन तो लड़कियां हैं और लड़कियां होकर इतनी उन्नति कर रही हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे बच्चे और मेरी लड़कियां इतना नाम रोशन करती है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते तो शायद ये स्कूल इतना ऊंचाइयों पे भी नहीं पहुँच पाता। और आगे इनके भविष्य के लिए मैं बहुत चिंता रखती हूँ कि आगे ये बहुत लंबी पढ़ाई करें और बहुत अच्छा कुछ नाम, जैसे कि आयशा ने कहा कि वो जज बनेगी और यहाँ पे भी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो शायद जब ये बड़े होंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर मिलेंगे बच्चों से तो बहुत गर्व महसूस होगा कि ये होनहार बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे रहें। आगे इनकी भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं करती हूँ। ऐसे ही लड़कियों के लिए बोलती हूँ कि लड़कियों को अपना मन कभी नहीं मारना चाहिए, खूब मेहनत लगा के मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। कोई बच्चा कभी कम नहीं होता है, बस कोशिश करने की देर रहती है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे परसेंटेज बने इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा और मेरे टीचर्स, उन्हें स्कूल को जाता है। मैं कुछ मेरे टीचर्स हैं जिनका बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरी स्पेशल इंग्लिश की टूटी फूटी नैया को पार लगाने वाले मेरे ओपी सर जो ओम प्रकाश सर को मैं बिल्कुल हार्टली थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरी पूनम और मैम जिनके बिना तो इको बिज़नेस को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। पूरे साल IMPs क्वेश्चन निकालना, इतनी हमारे साथ में मेहनत करना, सो थैंक यू सो मच मेरी पूनम मैम। और जिंदल सर के बारे में तो क्या कहूँ, बस इतना कह सकती हूँ काफ़ी होगा कि उनका अकाउंट में महारत हासिल है। उनसे बेस्ट कोई अकाउंट नहीं पढ़ा सकता। चेतना मैम जिसने हिंदी मतलब गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है परसेंटेज को, तो उन्होंने पूरे साल इतना डीपली हमको पढ़ाया है। और फिर वंदना मैम जैसे हस्ती का मार्गदर्शन होना तो समझो सोने पे सुहागा हो गया था हमारे लिए। और बस मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड देन लास्ट में मैं मेरी प्रिंसिपल मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी। इतने अच्छे टीचर हमको अवेलेबल कराए, इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें स्कूल में दिया, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमें स्कूल में दिया। मैम नहीं होते, टीचर नहीं होते, स्कूल में नहीं होता और हम कैसे इतने अच्छे टीचर से पढ़ पाते। सो थैंक यू सो मच मैम। मेरे पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स। और मेरे भाई को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्हों को मतलब मैंने बहुत परेशान किया है पूरे साल। रात को लाइट ऑन कर सुबह जल्दी उठकर लाइट ऑन कर उनकी नींद मैंने बहुत ख़राब की, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच भाई और थैंक यू। मेरा हो गया ऐसा, तू अब मत बना। मेरे पेरेंट्स और सारे टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे साल सपोर्ट किया और उनका ये जो सपोर्ट है ये अनफॉरगेटेबल है, मैं कभी नहीं भूल सकती। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जैसा कि मुझे ना मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी तो मैंने चावड़ा सर से भी बहुत सारे, कभी भी मेरी क्वेरीज जो भी होती थी मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करती थी, तो उन्होंने कभी ना नहीं किया कि नहीं समझा सकता है ये। और मीना सर ने भी मुझे मैथ्स, हालांकि वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं बट मैंने उनसे मैथ्स की क्वेरीज भी पूछी तो उन्होंने भी कभी मुझे ना नहीं किया है। और सारे टीचर्स ने, ओपी सर और जो भी हमें सारे टीचर्स पढ़ाते थे, DPS सर, सब टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा थैंक यू प्रिंसिपल मैम को है कि उन्होंने इन सब टीचर्स को हमारे लिए अवेलेबल करवाया, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे लिए टेंशन में रहती है कि तुम्हें अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा अपडेट रहती है इस चीज़ को। भविष्य में क्या बनने की योजना आपकी? मुझे MPPSC क्लियर करनी है और कलेक्टर बनना है मुझे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।